Good morning, students. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, लास्ट टाइम मैंने आपका जो प्ले है 18 उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करवाए थे, तो अब मैं आपको करैक्टर करवाऊंगी। तो करैक्टर में मिसेस बाउंसर जो है उसका करवाऊंगी, क्योंकि वो मेन करैक्टर है। तो बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके एडिशनल क्वेश्चंस वो आपको खुद करने हैं। Character sketch of Mrs. Bouncer. Mrs. Bouncer, as depicted in the play Cogs and Box, is the central characters of the play. Her character can be sketched as below. तो मिसिस बाउंसर जो थी वो मेन करैक्टर है, ये जो प्ले है इसकी मेन करैक्टर है, क्योंकि जितने भी जो एपिसोड्स हैं जो भी हैं वो इसके अराउंड ही घूमते हैं। सबसे पहले आ गया लैंड लेडी। लैंड लेडी मतलब उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो एक लैंड लेडी थी, इसने जो रूम दिया हुआ था रेंट पर। मिसिस बाउंसर्स वाज लैंड लेडी। शी ऑन एन अपार्टमेंट, उसका अपना अपार्टमेंट था, वो एक लैंड लेडी थी। शी हैड रेंटेड द रूम टू 2 लॉजर्स, उसने 2 लॉजर्स को अपना रूम दिया हुआ था। दे वर जॉन वॉक्स एंड जेम्स कॉक्स, उनके जो नाम थे वो क्या थे, जॉन वॉक्स और जेम्स कॉक्स। जॉन वॉक्स वॉज अ प्रिंटर्स एंड वुड डू ड्यूटी एट नाइट, वेयर एज जेम्स कॉक्स वॉज अ हैटर्स एंड वुड डू ड्यूटी ड्यूरिंग द डे टाइम। तो जॉन वॉक्स जो था वो प्रिंटर था और वो ड्यूटी कब देता था, रात को देता था, और जो जेम्स कॉक्स था वो हैटर था और वो दिन को ड्यूटी देता था। दे हैड नेवर मेट ईच अदर टुगेदर्स इन द रूम थ्रू दे मीट ईच अदर्स रेगुलरली ऑन द स्टेयर केस, वन क्लाइंबिंग अप एंड अदर डाउन। तो वो रूम में कभी भी एक दूसरे को नहीं मिले थे, वो हमेशा कब मिलते थे, कहाँ पर मिलते थे, स्टेयर केस पे। जब वो सीढ़ियों से आते जाते तब वो मिलते थे, एक ऊपर जाता होता था और एक नीचे आता था। शी कॉल्स हर कैपिटल आइडिया टू गेट डबल रेंट फॉर हर रूम। तो अपने रूम का वो जो मतलब वो उसको सोचती है कि मैं इनसे डबल रेंट जो ले रही हूँ तो ये मेरा क्या है, कैपिटल आइडिया है। शी चेंजेस द सीटिंग ऑफ द रूम्स अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ द टेनेंट। और वो हमेशा क्या करती थी कि उनके जो टेस्ट होता है, मतलब उनके अकॉर्डिंग कि कैसा रूम उनको पसंद है, उनके अकॉर्डिंग वो रूम को चेंज कर दिए जाते थे। जिसने दिन को आना होता था तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करती थी, जिसने रात को आना होता था तो उसके अकॉर्डिंग भी वो रूम को चेंज कर देती थी, मतलब उसकी जो सेटिंग होती थी वो उसको चेंज करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीडी वूमेन। तो वो ग्रीडी वूमेन थी, वो लालची औरत थी। मिसेस बाउंसर्स वॉज रेदर ग्रीडी, तो वो ग्रीडी वूमेन थी। द नेचर्स ऑफ द जॉब्स ऑफ हर टेनेंट मेड इट ईजी फॉर हर टू डिसीव दैम। जैसा उसका नेचर था तो उसको ये था कि उसके जो टेनेंट थे, जो किराएदार थे, उनको वो डिसीव करती थी, उनको वो धोखा देती थी। मतलब शी गॉट द डबल रेंट but soon she had to face same problem. The 2 lodgers began suspecting her because their things such as the candles, matchsticks and sugars etc. were being consumed in their absence. तो वो डबल रेंट लेती थी और उसी की वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि उसके जो लॉजर्स थे वो उसके ऊपर सस्पेक्ट करते थे कि ये हमारे क्या ले लेती है, कैंडल ले लेती है, मैच स्टिक का यूज़ करती है, शुगर का यूज़ करती है, तो वो सारा ब्लेम उसके ऊपर आता था। They doubted Mrs. Bouncer's though the reality was quite different. She had never consumed their things. The moment the reality was known, they took the lady to task for having exploited them to satisfy her greed. When she confessed her mistake, tears welled up in her eyes. Her greed made her suffer humiliations. तो वो इवन कि वो देखो वो वहाँ पे वो चोरी भी नहीं करती, चीज़ों को स्टील नहीं करती, फिर भी उसके ऊपर ब्लेम आता है, क्योंकि उसके जो होते किराएदार होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे जो सामान है ये यही चुराती है मिसेस बाउंसर के लिए। लेकिन वो क्या करती थी, वो चुराती नहीं थी चीज़ों को, फिर भी वो क्या करती थी, इस चीज़ को वो इतना मतलब बताती नहीं थी उनको, क्योंकि उसको ये था कि मेरे पास पैसे आ जाएगा, इनको मैंने बता दिया इसने चुराया है तो फिर मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, एक किराएदार जो है वो चला जाएगा। लस्ट फॉर मनी, तो मनी का उसको काफ़ी ज़्यादा लस्ट था। मिसेस बाउंसर्स वाज बेसिकली गुड लेडी बट शी हैड लस्ट फॉर मनी, उसको मनी का बहुत ज़्यादा लालच था। वन डे व्हेन मिसेस बॉक्स वाज प्रिपेयरिंग हिज ब्रेकफास्ट एंड वाज फीलिंग स्लीपिंग, मिस्टर कॉक्स आल्सो returned and brought a mutton chops and other eatables. Both started throwing each other's eatables out of the window one by one and also started quarreling over the questions as to who was the actual tenant to whom Mrs. Bouncers had rented out the room.
तो वो मतलब एक दिन क्या हुआ कि दोनों जो उसके टेनेंट्स जो थे मिसेस बाउंसर के, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो वो दोनों क्या लेके आते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने खाना लाया होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं इसका जो टेनेंट है वो मैं हूँ, तो मिस्टर कॉक्स कहता है नहीं मैं हूँ इसका टेनेंट। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और दोनों का खाना जो है वो बाहर वो एक दूसरे का खाना फेंक देते हैं। मिसेस बाउंसर्स वाज ड्रैग्ड इन sheer helplessness and humiliation. She confessed having acting greedily. She was left with no alternative but to admit that she had rented out the rooms to both of them out of her lust for money. तो मिसिस बाउंसर को मतलब वो कहते हैं ड्रैग करते हैं। तो लास्ट टाइम मिसिस बाउंसर जो है वो एडमिट करती है, इस चीज़ को मानती है कि मैं क्या करती हूँ, मैं डबल मतलब रेंट जो है एक रूम का मैं डबल रेंट लेती हूँ, मतलब दोनों से वो रेंट लेती थी। तो ये क्या था, उसका लस्ट फॉर मनी। श्रूड एंड क्लेवर लेडी, काफ़ी ज़्यादा वो चलाक लेडी थी। मिसिस बाउंसर्स वाज श्रूड एंड कैलकुलेटिंग लेडी. इट वाज हर क्लेवरनेस दैट शी हैड रेंटेड आउट द सेम रूम्स टू टू लॉजर्स हु वर अनलाइकली टू मीट. तो वो क्या करती थी, काफ़ी ज़्यादा चलाक लेडी थी। वो अपने एक रूम का किराया जो था वो अपने लॉजर से लेती थी, जिनको आपस में नहीं पता था कि मतलब ये रूम किसी और को भी दिया हुआ है रात के लिए. When one of the lodgers would go out, she would make necessary changes as per the taste of the other. तो वो क्या करती, जब एक लॉजर उसको बाहर जाता था तो दूसरे के अकॉर्डिंग वो क्या करती थी, सेटिंग कर देती थी. She also did not want the lodgers to know the limits. When Mr. Cox complained about the smokes in his room, she satisfied him, saying that the gentleman who has got the attic is hardly ever without a pipe in his mouth. तो एक बार क्या होता है कि जब कॉक्स कंप्लेन करता है कि यहाँ पे स्मोक की स्मेल आती है, तो वो कैसे उसको बहाना लगाती है, वो कहती है कि नहीं वो जो आदमी है एक एटिक में रहता है वो जेंटलमैन, तो वो बिना विदाउट मतलब पाइप के वो करता है, स्मोकिंग करता है, तो इस वजह से क्या होता है, स्मोक की स्मेल आती है. शी नेवर let both of them to know that she had rented the same room to lodgers. Thus, she was able to get double rent for the same rooms and was happy with her capital idea because of her shrewdness. तो वो क्या करती है कि इस तरह से वो चालाकी के साथ, काफ़ी ज़्यादा अपनी चालाकी के साथ वो क्या करती है कि एक दूसरे को पता भी नहीं चलने देती. लास्ट में चलो पता चल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलने देती, और वो बहाने लगा के क्या करती है, उनसे डबल रेंट वो ले लेती है, मतलब एक ही रूम का दोनों से वो रेंट लेती है. तो ये उसका क्या था, कैपिटल आइडिया. तो लास्ट में टू सम अप जो कंक्लूजन है इसका, वी कैन से डैट मिसिस बाउंसर्स इज़ द लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. तो ये लीडिंग कैरेक्टर थी. शी इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द प्ले. विदाउट हर द प्लॉट ऑफ द प्ले वुड नॉट हैव बीन सो इंटरेस्टिंग. और वो काफ़ी मतलब मेन सेंटर यही था, और उसके बिना, मिसिस बाउंसर के बिना ये जो प्ले है ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने इसका करैक्टर करवा दिया है, तो इससे रिलेटेड, इसी प्ले से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप इसके खुद देख लेना. So thank you. Have a nice day.